दूसरे चरण के वोटिंग में भी बिहार के मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की है और 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो लगभग 67% के आसपास नजर आ रहा है। हालांकि फाइनल आंकड़े आने अभी बाकी हैं। तो किस तरह बिहार के मतदाताओं ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है, हमारे सहयोगी अमित अपडेट के साथ जुड़े हुए। अमित, क्या जानकारी है? कौन सा विधानसभा अव्वल रहा वोटिंग में? अब तक कितने परसेंटेज आए हैं? बिल्कुल से जिस प्रकार से आज बिहार में दूसरे चरण का यानी कि 122 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने थे और ऐसे में अब मतदान जो है समाप्ति हो चुका है। लगभग 5 बजे तक का आंकड़ा अगर बताए हम तो 67.14% जो है वोटिंग, यानी कि इस बार भी जो है रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। वही बता दें कि अगर जिले के हिसाब से अगर बताएं तो किशनगंज जो इसमें सबसे ज्यादा बल्ला लगभग 76% वहाँ मतदान हुए हैं। उसके बाद अगर बात करें तो कटिहार की जो है वो है कटिहार 75% के करीब में उनके यहाँ पे वोटिंग हुई है। वही अगर बता दें जिस प्रकार से दूसरे फेज में जो मतदान हुए हैं, ऐसे में अगर देखा जाए तो पूर्णिया जो है वो 73.79% है। उसके बाद अररिया में है 67.79 है, सुपौल 70.69 है, मधुबनी की बात करें तो 61.79% है, वही सीतामढ़ी में 65.29 है और शिवहर में 67.31 है। वही पूर्वी चंपारण की बात करें तो 69.31% जो है वो है। पश्चिम चंपारण में भी 69.2% है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिहार में 5 बजे तक की जो रिपोर्ट है उस हिसाब से 67.14% जो है वोटिंग हुई है। पहले चरण की जो मतदान हुई थी उसमें भी जो है रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ था। वही अगर बात करें किशनगंज जो है सबसे ज्यादा जो है वहाँ पे मतदान किया गया है लोगों के द्वारा। तो कहीं न कहीं इस बार किशनगंज के बाद अगर बात करें तो कटिहार है, कटिहार के बाद पूर्णिया का भी जो नंबर है उसमें आता है। तो जिस प्रकार से पहले चरण की अगर बात करें तो पहले चरण में जो मतदान का जो परसेंटेज था कहीं न कहीं उसे भी पार करता हुआ नजर आ रहा है दूसरे चरण में। जी अमित, पहले चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई थी, रिकॉर्ड टूटे थे बिहार में वोटिंग के, लेकिन देखा गया था कि शहरी इलाकों से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में क्या दिख रहा है? ग्रामीण इलाकों में ही ज्यादा वोटिंग हुई है? तो जिस प्रकार से देखा जाए तो लोकतंत्र का महापर्व से पहले अगर देखा जाए तो बिहार में छठ महापर्व था। बहुत सारे ऐसे जो मतदाता हैं जो कि बाहर नौकरी करते हैं, रोजगार के लिए बाहर रहते हैं, वो घर पे थे। तो इस वजह से जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें कहीं ना कहीं उछाल देखने को मिला था। दूसरे चरण में भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ जो है वो मतदान हुआ है। और ऐसे में अगर बात करें जिस प्रकार से शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र में जो मतदान है वो भी ठीक ठाक हो रहा है। वहीं गाँव की बात करें तो गाँव के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। लगभग किशनगंज की अगर बात करें तो किशनगंज में जिस प्रकार से 76.14% जो है मतदान हुआ है। वहीं अगर कटिहार और पूर्णिया की बात करें तो वहां भी परसेंटेज जो है पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसकी अपेक्षा देखा जाए तो इस बार जो है काफी बेहतर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के शहरी क्षेत्र और गाँव की जो बात करें तो दोनों कहीं ना कहीं अपनी जो योगदान है, अपनी जो भूमिका है वो बखूबी वहाँ के लोग निभाया है। उन्होंने जिस प्रकार से बिहार में चुनाव को लेकर के लोग भी काफी जो है उत्सुकता उनके अंदर रहती है कि जब मतदान हो तो हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। तो ये इसी का नतीजा इस बार जो विधानसभा के दूसरा चरण का जो मतदान 122 सीटों पे जो ये जो चुनाव आज होना था, इसमें कहीं ना कहीं लोग काफी उत्सुकता के साथ से भाग ले रहे थे, काफी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो इसी का नतीजा है कि इस बार भी जो दूसरे चरण का जो मतदान था 122 सीटों के लिए उसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और इसका यह नतीजा है कि इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ जो है वोटिंग हुई है दूसरे चरण में। जी जहां तक आप देख रहे हैं त्योहार के तुरंत बाद चुनाव का होना ही वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की वजह दिख रही है, या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि मतदाता के मन में कुछ है और एकजुट होकर अपने मुद्दों के साथ वो पहुंचते हैं बूथों तक? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बिहार कहा जाता है कि राजनीति का जो है एक कह सकते हैं कि यहाँ एक अखाड़ा, यानी कि लोग यहाँ पे जो है जहाँ भी हर चौक चौराहे पर जाएंगे या फिर चाय का जो कह सकते हैं टपरी है वहाँ जाएं या फिर कहीं भी जाएं तो आपको राजनीति देखने को मिलती है। यानी कि लोग जो है काफी मतदान को लेकर के, खास करके जो चुनाव है उसको लेकर के काफी उत्सुकता रहती है उनके अंदर में, काफी वो कोशिश रहती है उनकी कि अगर हम आए हैं और खास करके दूर दूर से जो बाहर भी रहते हैं वो भी घर पहुंच करके कहीं ना कहीं मतदान करने के
के पक्ष में रहते हैं। यानी कि यहाँ के जो वोटर है वो काफी जागरूक दिखते हैं, खास करके जो जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी लोग काफी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यही नतीजा है कि बिहार में चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे वो गांव की बात हो, कहीं ना कहीं वो लोग वोट कर लेकर के काफी जो है पॉजिटिव रहते हैं, यानी कि मतदान को लेकर के काफी पॉजिटिव रहते हैं। और यही नतीजा है कि इस बार जो है छठ पूजा के बाद भी अगर देखा जाए तो एक अच्छा खासा गैप हो जाता है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं इसके पीछे अपनी जो कह सकते हैं कि बाहर ना जाते हुए मतदान के लिए इतने दिन गांव पे रुक करके मतदान किया है। तो कहीं ना कहीं इस बार लोगों में काफी जो है देख सकते हैं कि मतदान को लेकर के जागरूकता देखी जा रही थी, और यही रीजन है कि इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ जो मतदान हुआ है। जी, शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।